गुरुजी की रसोई में आपका स्वागत है। तो आज 60 डेज़ के चैलेंज का 20वां दिन है। जबकि सुबह मॉर्निंग में उठी मैं 5 बजे के करीब, उठकर मैंने धरती को प्रणाम किया और लाइट जलाकर धरती को प्रणाम किया और गुरुजी का शुक्राना किया। मैं उठ गई थी और उठने के बाद आज मेरे हस्बैंड ने लेट जाना था, तो मैंने बच्चों का टिफ़िन बनाया। बनाने के बाद मैंने थोड़ी देर एक्सरसाइज ज़्यादा करी। डेली तो मैं थोड़ी सी एक्सरसाइज करती हूँ, 10-15 मिनट ही कर पाती हूँ क्योंकि मेरे बैक में प्रॉब्लम है। तो आज मैंने थोड़ी तसल्ली से अनुलोम विलोम वगैरह सब चीज़ें करी। तो अगर आपको जानना है तो आप लोग मुझे कमेंट करना, मैं सारी वीडियो उसके एक्सरसाइज के बारे में बताऊंगी। 2 गिलास निवाया पानी पिया। आप लोग बताना कि आपके घर में कौन कौन निवाया पानी पीता है। नॉर्मल पानी पिया है मैंने, 2 गिलास पीती हूँ धीरे धीरे सिप सिप करके। अगर आपसे नहीं पिया जा रहा कोई बात नहीं, आप 1 पियो, 1 पीने के बाद चक्कर काटो, फिर 2 मिनट बैठ के फिर पी लो। बट 2 गिलास आपको पीने की कोशिश करनी है। अगर धीरे धीरे पियोगे तो आपसे पिया जाएगा। तो मैंने इस तरीके से 2 गिलास पानी जो है पी लिया था। पीने के बाद जो है मैं अपना वॉक करने चलेगी। वॉक करने के बाद आपको ये ध्यान रखना है कि जो आप जीरा वाटर पीते हो ना, या कोई भी पानी डिटॉक्स पानी पीते हो, वो आपको फ्रेश होने के बाद ही पीना है। तो मैंने 2 गिलास पानी पिया, उसके बाद मैं चली गई वॉक करने के लिए। तो वॉक करी मैंने 40 मिनट्स की। 15,000 कदम मैं चलती हूँ डेली। आप स्टार्टिंग में 10,000 चलो, 15 दिन के लिए, 15 दिन बाद आप 15,000 कदम कर दो। तो आप घड़ी में या मोबाइल पे सेटिंग होती है आजकल, सबको पता ही है कि आप सेटिंग कर सकते हो। तो उसके बाद आप वॉक कर सकते हो। तो मेरा वज़न था 85 के बाद मैंने अपना वज़न कितना कम कर लिया मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। लास्ट तक मेरी वीडियो देखना। तो मेरा अभी तक कितना कम हुआ मैं आपको दिखाऊंगी। और मैंने 60 डेज़ का चैलेंज ले रखा था, मैं उसके काफ़ी नज़दीक हूँ, 40 डेज़ रह गए हैं। तो फिर मैं आपको बताती हूँ। 40 मिनट्स की मैंने वॉक करी थी। वॉक करने के साथ साथ जो है मैं फ़्रेश हो गई। उसके बाद जाने के बाद मैं फ़्रेश होने के बाद मैंने जीरा वाटर पिया था। तो 40 मिनट्स की मेरी वॉक हो गई। अब मैं फ़्रेश हुई। फ्रेश होने के बाद मैंने अपना जीरा वाटर पिया। जीरा अजवाइन वगैरह का था। 9 बजे थे मेरे ख्याल से, 8, हाँ 9 ही बजे थे। 9, 8:30, पौने 9 ऐसे ही हुआ था टाइम। तो मेरा दिमाग देखो, ये नहीं वॉच में देख लूँ और शायद सोच रही हूँ, ये नहीं किया कि उस वॉच में देख लूँ। तो चलो कोई नहीं, इग्नोर करो आप लोग। मैंने जीरा वाटर पिया, इसमें नींबू और शहद डाल लिया था थोड़ा सा, और फिर इसको सिप सिप करके पिया था। तो आप इसमें नींबू और शहद ज़रूर डालना, उससे क्या अच्छा फ्लेवर आ जाता है और हमारी बॉडी के लिए अच्छा होता है, डिटॉक्स करता है हमारी बॉडी को, शहद भी और नींबू भी। तो आप थोड़ा सा ले सकते हो। अगर आपको शुगर है तो आप अवॉइड कर सकते हो, अदरवाइज़ वैसे शुगर में भी हनी जो है ले सकते हैं। पर पता नहीं कुछ लोगों को वहम होता है इस चीज़ का कि हनी नहीं ले सकते। हनी ले सकते हो, कम क्वांटिटी में ले लो आप, ठीक है ना। अच्छा, कई लोग क्या कर रहे हैं कि डाइट कर रहे हैं ना, तो शुगर फ्री गोलियाँ लेते हैं। तो शुगर फ्री गोली लेने की ज़रूरत नहीं है, आप मीठा छोड़ सकते हो, बहुत कम खाओ। मैं भी मीठा खाकर ही, मैं सब कुछ खाकर वज़न कम कर रही हूँ, सब कुछ खाकर, बट एक लिमिट में, क्वांटिटी में, और टाइम ज़्यादा दे रही हूँ। खाना खाने के लिए आपको समय ज़्यादा लगाना है और खाना कम खाना है, लेकिन पेट भर जाएगा आपका बहुत अच्छे से उसी में। तो देखो मेरा बन गया जीरा वाटर। अब मैं जीरा वाटर को पीऊँगी और पीने के बाद जो है मैं अपना नहाने धोने चली जाऊँगी। फिर मैं गुरुजी की सेवा करती हूँ, गुरुजी की सेवा करूँगी और फिर मैं आप लोगों को मिलूँगी। तो आपको हर हफ्ते चेंज करना है, कभी जौ का पानी पीना है, कभी जीरे का वाटर पीना है, इस तरीके से चेंज करते रहना है। तो उसके बाद अब मैं जो है फ्रेश तो हो ही गई थी, जीरा वाटर मैंने पी लिया, आप लोग देख सकते हो। और मैंने जो टी-शर्ट पहना है ना, ये मेरा एक्सेल का है। पहले मैं पहनती थी ट्रिपल एक्सेल, अब मैंने जो है डबल एक्सेल का लेके आई थी मैं। ट्रिपल एक्सेल से डबल एक्सेल आया और डबल एक्सेल भी मेरे को थोड़ा सा लूज़ हो गया। बट जो मेरी टम्मी की शेप है ना, वो थोड़ी सी ठीक नहीं हो रही क्योंकि उसको टाइम लग रहा है, क्योंकि मेरे बैक में प्रॉब्लम है। इस वजह से मैं ज़्यादा जो है पेट की एक्सरसाइज नहीं कर सकती। आप लोगों को पता है कि 80% जो है खाने से और जो 20% है वो योगा एक्सरसाइज से होता है, फ़र्क पड़ता है। तो आप लोगों को खाने पे पूरा ध्यान देना है। उसके बाद ये जो एक्सरसाइज मैं कर रही हूँ, ये 30-30 के 3 सेट्स आपको लगाने हैं। लेकिन स्टार्टिंग में आप कैसे करोगे, पहला दिन है तो 10-10 के 3 सेट लगा दिए, फिर 20-20 के 3 सेट लगा दिए, फिर 30-30 के 3 सेट लगा दिए। और अगर आपको पेन होता है तो मैंने आपको तेल बता ही रखा है। अगर आपको उसके तेल के बारे में जानना है तो आप मुझे कमेंट करना। जोड़ों में दर्द है, कहीं पे भी दर्द है, आप उस तेल को यूज़ कर सकते हो। और एक्सरसाइज करने के बाद तेल या बाम ज़रूर लगाना, क्योंकि सेकंड डे आपको दर्द होगा। तो इस तरीके से धीरे धीरे करना है। मैं आपको सिर्फ इस तरीके से करके बता रही हूँ, बाद में मैंने इसको तरीके से कर लिया था। ये वाला सेट भी आपको इसी तरह करना है, 10-10 के 3 लगाने हैं और अगले दिन आपको इसके 20-20 के 3 लगाने हैं और फिर उसके अगले दिन जो है 30-30 के 3। तो आपको डेली 30-30 के 3 लगाने शुरू कर देने जब आप स्टार्टिंग कर दोगे। तो ये 3 एक्सरसाइज है, ये पूरी तीनों टमी की हैं। और एक ये वाली एक्सरसाइज, ये ऑल ओवर बॉडी के लिए है। तो आपको यूँ एक्सरसाइज, ये वाली एक्सरसाइज जो है ना, यूँ जो है ज़रूर करनी है। एडी को उठाना है और इस टाइप से सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, इस तरीके से आपको एक्सरसाइज करनी है। फिर कुछ सेकंड के लिए होल्ड करके आगे जाना है पंजों के बल, और एडी के बल जो है पीछे आना है। तो इस तरीके से आपको करने हैं। 3 से 4 बार आपको इसको ऐसे चलना है। इससे क्या होता है, आपके घुटने में पेन होता है जो, वो भी फ़र्क पड़ेगा, और जो एडी में दर्द होता है उसमें भी आपको फ़र्क पड़ेगा। ये पूरे जो पैरों की स्ट्रेचिंग होगी अच्छे से,
और आपके जो पैर में दर्द भारीपन है ना वो थोड़ा सा ठीक होगा। ये वाली एक्सरसाइज मैं सिर्फ आप लोगों के लिए बता रही हूँ, मैं नहीं कर सकती क्योंकि मुझे डॉक्टर ने मना किया हुआ है, क्योंकि मेरी जो है एड़ी बढ़ी हुई है। उसके बाद हाथों के सूक्ष्म व्यायाम वगैरह मैंने थोड़े से करे और इस टाइप से थोड़ी सी एक्सरसाइज करी। अच्छा, जो सर्वाइकल की एक्सरसाइज है वो दिन में 3 बार कर सकते हैं। खाने का कुछ उसमें वो नहीं है कि भी खाना के खा के नहीं करना है या तुरंत है। ये वाली जो एक्सरसाइज है ये साइड में जो हमारी चर्बी बढ़ जाती है उसके लिए, तो ये एक्सरसाइज भी आपको ऐसे ही करनी है। 10-10 के 3 सेट, फिर 20-20 के, फिर 30-30 के सेट जो है आपको लगाते रहना। उसके बाद देखो आप ट्विस्टिंग वाली कर सकते हो। सारी एक्सरसाइज मुझे पता है, आप लोगों को सबको पता है, तो आप लोग कर सकते हो। टम्मी के साथ ज़्यादा छेड़छाड़ मैं अभी कर नहीं रही हूँ, वजन कम करने में मेरा ध्यान है। फिर मैं इंचज़ में भी कम करूँगी, हालांकि मेरा इंचज़ में कम हुआ है, बट मेरा फेस और टमी हमेशा बहुत लेट वजन कम होता है। मेरा जो चर्बी है ना मेरी पेट की और फेस की जो स्किन है वो बहुत जल्दी कम नहीं होती, बाकी बॉडी मेरी कम हो जाती है। तो उससे क्या होता है, पेट और भी ज़्यादा दिखने लग जाता है। तो आप लोगों को लग रहा होगा कि पेट तो इसका इतना ज़्यादा दिख रहा है, तो वो इसी वजह से दिख रहा है कि जब इंचज़ में कम होते हैं ना मेरे, तो मेरी टम्मी जो है वो जल्दी कम नहीं होती और फेस जल्दी कम नहीं होता। बट वैसे ऐसे ही ये वाली एक्सरसाइज है, तो आपको इस तरफ से ऊपर देखना है और इस तरीके से छाती के साथ लगाना है घुटने को और ऐसे ऊपर देखना है। ये वाली एक्सरसाइज भी जो है टम्मी के लिए और कमर के लिए भी है। कमर में भी आपको बहुत रिलैक्स मिलेगा, आराम मिलेगा। सूर्य नमस्कार, अगर आपकी कमर में दर्द नहीं है या कोई हर्निया वगैरह नहीं है तो आप सूर्य नमस्कार भी कर सकते हो। शुरुआत में आप 2 बार करो, 3 बार करो, 4 बार करो, उसके बाद आप जितनी आपकी लिमिट है आप कर सकते हो। तो सूर्य नमस्कार से ऑल ओवर बॉडी की जो है हमारी एक्सरसाइज हो जाती है। तो आप अगर कर सकते हो तो चेयर पे बैठ के भी कर सकते हो। सूर्य नमस्कार चेयर पे बैठकर भी हो सकता है और वैसे भी हो सकता है। तो आप लोग देख लेना आपको जैसे करना हो, और इस तरीके से आपको एक्सरसाइज करनी है। थोड़ी देर के लिए कमर को ऊपर की तरफ कुब निकल आते हैं ना, इस तरीके से करते हैं अंदर बाहर, और थोड़ी देर के लिए आपको ऐसे होल्ड करके रखना है, बिल्कुल ऐसे। तो मैंने थोड़ा सा ऐसे रखा था, उसका कारण क्या है कि मैं सिर्फ आप लोगों को बता रही थी। उसके बाद साइड से इस तरीके से आपको होल्ड करने के बाद आपको थोड़ा इस तरीके से करना है। तो ये एक्सरसाइज सिर्फ मैंने आपको बताने के लिए करी थी, उसके बाद मैंने प्रॉपर तरीके से कर दी थी। और ये वाली एक्सरसाइज जो है ना, ये सबसे जल्दी जो है आपकी बैक में अगर कोई प्रॉब्लम है ना, बहुत रिलीफ मिलेगा। तो ये वाली एक्सरसाइज आप लोग ज़रूर किया करो, इससे क्या आपकी बैक में बहुत जल्दी आराम मिलेगा। अगर आप ऊपर नहीं, थोड़ी सी अगर आपके सर्वाइकल वगैरह की प्रॉब्लम नहीं है तो आप पीछे की तरफ भी अपनी एड़ी को भी देख सकते हो करके। तो उसके बाद आपको ऐसे स्ट्रेचिंग करनी है, इससे आपकी पूरी बॉडी में जो है पूरी स्ट्रेचिंग हो जाएगी और आपकी कमर में भी बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। मेरी तो बैक में बहुत ज़्यादा पेन रहती है तो मुझे काफ़ी आराम मिलता है, तो मैं बेल्ट लगाती हूँ। तो आप ये देख सकते हो, इस तरीके से आपको 5 से 7 बार ऐसे ही करना है, होल्ड करके रखना है थोड़ी देर, फिर छोड़ देना है। ठीक है, इस तरीके से सारी एक्सरसाइज आपको करनी है धीरे धीरे। और ये बटक वाली होगी, आपको हिप्स पे जो अपनी एड़ी को जोर जोर से मारना है। इससे क्या आपकी घुटने की एक्सरसाइज हो रही है, थाइस की एक्सरसाइज हो रही है, इससे आपकी जो है थाइस में जो फैट होता है ना वो बर्न होता है। तो ये वाली एक्सरसाइज हो गई एक एरोप्लेन की तरह। इस तरीके से आपको दूसरे पैर और दूसरा जो एक जिस हाथ का जो हाथ है और उसका दूसरा पैर इस तरीके से आपको होल्ड करके रखना है थोड़ी थोड़ी देर के लिए। उसके बाद आपको ये एक्सरसाइज करनी है, पूरी बॉडी जो है इससे पूरी स्ट्रेच हो जाती है और पूरी बॉडी का फैट जो है बर्न होता है। तो इस तरीके से मैंने सारी एक्सरसाइज कर ली थी। आप लोगों को कम से कम स्टार्टिंग में करना है 30 मिनट्स सुबह और 30 मिनट्स शाम को। अगर आपके पास शाम को टाइम नहीं है तो आप क्या करोगे, पहले 30 मिनट्स मॉर्निंग में, और उसके बाद ये पीसीओडी की दिक्कत हो जिनको, जो और भी कोई परेशानी हो, जो लेडीज़ प्रॉब्लम्स होती है उनकी, उसके लिए तो आप ये बटरफ्लाई वाली जरूर करा करो। उसके बाद स्ट्रेचिंग करनी है, आपको नीचे जाने की कोशिश करनी है। मेरे तो टमी बड़ी हुई है इसलिए मैं थोड़ा सा नहीं कर पाती हूँ, लेकिन देखना मैं धीरे धीरे आपको करके दिखाऊंगी। तो करने का जो है ना मन में वो होनी चाहिए। तो ये देखो, इस टाइप से आपको पैरों के भी सूक्ष्म व्यायाम करने हैं सारे पैरों के लिए, जिनको घुटने में दर्द रहती है, एड़ी में पंजों में सूजन रहती है, पैरों में सूजन रहती है, पंजों में दर्द रहती है ना, उनके लिए ये वाली। तो आपको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज करना है। फिर पैर को झूला झूलाना है और इसको फिर पैरों को पीछे इसको दबाना है और हथेलियों पे से क्लैप क्लैप करना है। तो ये आपके पैरों को जितने भी नसें हैं वो खुल जाएंगी और अच्छे से सांस लेने लगेंगी। तो आपको ऐसे ही करना है बिल्कुल। फिर घुटने को ऐसे ही झुलाना है, झुलाने के बाद फिर क्लैप क्लैप करना है और फिर पॉइंट्स को दबाना है पैरों के। तो इस टाइप से आपको पैरों के सारे सूक्ष्म व्यायाम करने हैं। काफ़ी सारे हैं, तो सारे तो वीडियो में पॉसिबल नहीं है कि मैं आप लोगों को दिखा सकूँ। अच्छा, उसके बाद ना लास्ट में आप लोग मेरा देखना, जो मैंने ट्रांसफॉर्मेशन करा है वो आप लोग देखना कि मैं आपको बताऊँगी कि मेरा कितना वज़न कम हुआ और मुझे कैसा लगता है। ट्रांसफॉर्मेशन किया है मैंने, वो आप लोग देखना मेरे सबसे लास्ट में मैं वीडियो में दिखाऊंगी। एक ये एक्सरसाइज हो गया, स्टार्टिंग में ऐसे करना, और सर्वाइकल है या कमर में दर्द है तो ज़्यादा पीछे तक मत जाना। उसके बाद आप ये वाली एक्सरसाइज करना। मुझे इसलिए पेन होती है कि मेरी बैक में प्रॉब्लम है, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ धीरे धीरे करने की। अभी हमें बहुत आगे तक जाना है, बहुत कुछ देखना है लाइफ में। अभी हमने कुछ भी नहीं देखा है। कई लोग होते हैं ना, हमने अपनी लाइफ में सब कुछ देख लिया तो कुछ नहीं देखा।
बहुत कुछ है। मेंढक है ना, जैसे अपने तालाब में होता है, वो अंदर ही अंदर रहता है, तो उसको लगता है कि ये जो कुआं तालाब है ना, ये इतनी सी जगह है, इससे यही दुनिया है, इससे बाहर कुछ नहीं है। तो जिस दिन वो मेंढक तालाब से बाहर आएगा तो उसको पता चलेगा दुनिया बहुत बड़ी है। ऐसे ही मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि दुनिया में, लाइफ में बहुत कुछ है करने के लिए, अचीव करने के लिए। तो आप जो है कर सकते हो, तो आप लोगों को करना ही करना है। ये बात का ध्यान रखना कि पीछे नहीं हटना, वजन कम करना ही करना है। उसके बाद मैं नहाई धोई और मैंने पूजा करी। पूजा करने के बाद मैं पपीता काट लिया अपना और थोड़ा सा ड्राई फ्रूट ले लिया था। तो क्या हुआ, मैंने साथ साथ मैं दाल बना रही थी, मेरे हस्बैंड लेट जाएंगे तो उनके लिए दाल बनाई थी। बच्चों को मैंने पास्ता बना के दे दिया था, तो ये मेरी दाल बन गई है। साथ में मैंने पास्ता बच्चों के लिए और हस्बैंड के लिए नाश्ते के लिए बनाया था। मैं तो खाती नहीं हूँ, तो मैंने अपने हस्बैंड के लिए बनाया था। टेस्ट मैं कर लेती हूँ, छोड़ा मैंने, कुछ नहीं हुआ, लेकिन अभी मन नहीं करता मेरा। मन करेगा तो मैं ज़रूर खाऊंगी। तो 3 रोटी के साथ मैंने अपने हस्बैंड का सब्जी वगैरह लगा दी थी, कर्ड वगैरह लगा के मैंने नाश्ता बना दिया था। उसके बाद मैंने बैठ के थोड़ा सा पपाया खाया, चबा चबा के। मैं किचन में काम करते करते कर लेती हूँ, लेकिन मैं खाती धीरे हूँ। बस इस बात का ध्यान रखना है आपको कि आपको समय जैसे मिले ना, आपको निकालना है, सिर्फ ये सोच के कि आप अपने लिए समय निकाल रहे हो, ठीक है ना। उसके बाद मैं बैठ गई थी। बैठने के बाद फिर मैंने तसल्ली से खाया। बाकी पैकिंग वगैरह मैंने कर दी थी बच्चे हस्बैंड के टिफ़िन का, और उसके बाद हस्बैंड जो है चले गए। फिर मैंने फटाफट अपना पाया खाया। तो आप ये देख सकते हो टिफ़िन जो लगा हुआ था, लगाने के बाद गए नहीं थे, टिफ़िन लगा दिया था, मतलब तैयार हो गए थे। खाना पास्ता वगैरह मैंने उनको गर्म करके दे दिया था, जो उन्होंने खा लिया था। उसके बाद उनका टिफ़िन बस पैक करना रह गया था। कर्ड लेने वो गए थे और फिर मैं उनका टिफ़िन पैक करूँगी। तो ये मैं ले रही हूँ, साथ में ड्राई फ्रूट्स ले रही हूँ और पपाया मैंने ले लिया। मैं इसको धीरे धीरे चबा चबा कर खाऊंगी। आपको इसी तरीके से चबा चबा कर धीरे धीरे खाना है, खूब अच्छे से, जब तक ये पानी ना बन जाए ना, खूब अच्छे से चबाना है और खाना है। अगर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगे ना, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करा करो। आप लोगों के मोटिवेशन से मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। अगर आप लोग कमेंट लाइक करते हो, शेयर करते हो, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट लाइक शेयर जरूर करा करो, ठीक है। उसके बाद मैंने 2-2:30 बजे रहे थे, तो मैंने अपनी कॉफ़ी और साथ में बनाई बच्चों के लिए पनीर की सब्ज़ी। तो मैंने पनीर की सब्ज़ी बना ली थी, क्योंकि ना मैं रात की, मतलब ऐसे ही बना लेती हूँ, रात का भी कई बार सब्ज़ी जो है बना कर रख लेती हूँ, क्योंकि बच्चे ही खाने वाले होते हैं। ना मैं खाती हूँ, ना हस्बैंड मोस्टली खाते हैं, तो बच्चे ही खाते हैं। तो मैं बच्चों के लिए कई बार फ्री होती हूँ, तो सब्ज़ी बनाकर ठंडी कर कर फ्रिज में रख देती हूँ और आकर रात को चपाती बना देती हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम थोड़ा सा कम होता है। जैसे सेट होता है, कई बार मैं रात को भी बना देती हूँ, बट यह है कि अभी आज मैंने पनीर इसी टाइम बना दिया था, क्योंकि शाम को जो है मुझे कहीं जाना था। तो उसके बाद मैंने अपनी कॉफ़ी पी, बुलेट कॉफ़ी से इतना सारा हो जाता है। बट मेरे से गलती ये हो गई कि बुलेट कॉफ़ी पीने के बाद ना मुझे 5 बजे तक भी भूख नहीं लगी, पर खाना तो था ही ना। तो फिर मैंने 4-4:30 बजे जो है अपना खाना खाने, 4:30 बजे जो मैं अपना खाना खाने लेके बैठी, और 5:10 तक मैंने अपना खाना खाया। खाने में मैंने लिया सैलेड, 1 रोटी के टुकड़े कर लिए थे। ये जैसे टुकड़ा बड़ा है ना, तो मैं इसको भी छोटा कर लूँगी। साथ लिया मैंने पनीर, 1 कटोरी भर के दाल, और साथ में मैंने लिया करेला, और अपना ये करेला ले लिया, और साथ में मैंने लिया सैलेड। तो सैलेड ज़रूर खाना है सबसे पहले, च्यूई करके अच्छे से, बहुत अच्छे से च्यूई करके खाना है, खूब दबा दबा के, ऐसे चबा चबा के, और है ना बिल्कुल पानी बन जाए ना, उस तब खाना है, उसके तरीके से खाना है, बिल्कुल पानी बन जाए तब। कहते हैं ना, पानी को खाना है और खाने को पीना है, बस ये चीज़ का ध्यान रखना है आपको। जितना समय लगाओगे ना खाने में, उतनी जल्दी वज़न कम होगा। बस ये सोच के आपको आगे बढ़ना है और अपना वज़न कम करना है। तो मैं सब कुछ खाकर वज़न कम कर रही हूँ, ऐसा नहीं है कि डाइट कर रही हूँ, मन मार रही हूँ, ना, मन बिल्कुल नहीं मार रही। जो मेरा खाने का मन करे वो खाती हूँ। पहले प्रणाम करती हूँ खाने को, फिर खुशबू सूंघती हूँ, और स्मेल सूंघने के बाद जो है हमारे हार्मोन्स जो है ना छेड़छाड़ होती है उनके साथ, तो उसके बाद जो है हमारे को स्मेल से ना काफ़ी फ़ायदा होता है खाने में। तो खाना हमें ज़रूर स्मेल करके खाना चाहिए, भगवान का नाम लेके खाना चाहिए। खाना खाने के बाद मैं 6 बजे आ गई थी वॉक पे। तो 6 बजे से 6:30 बजे, 6:40 तक मैंने वॉक करी, और वॉक करने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए कर लेती हूँ एक्सरसाइज। अब जैसे जैसे गर्मी बढ़ गई है ना, मुझे लग रहा है पार्क में भी थोड़ा थोड़ा लेट ही आना पड़ेगा। देखो अब कैसी सेटिंग होती है, क्योंकि हर बार आप लोगों को पता है हाउसवाइफ को सेटिंग करनी पड़ती है इस चीज़ की, कि कैसे करें, किस टाइम क्या करें। इसलिए मैं आज सब्जी भी बना के आ गई थी, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा लेट चली जाती हूँ और एक्सरसाइज कर लेती हूँ। मैं यहाँ पे भजन चलाकर अपना एक्सरसाइज करती हूँ आराम से। तो सर्वाइकल की एक्सरसाइज करती हूँ, माइग्रेन की करती हूँ, 3-4 एक्सरसाइज करती हूँ, अपना म्यूज़िक लगा लेती हूँ, जिससे बोरियत भी महसूस नहीं होती, और अपना वजन, आप मानोगे नहीं, वज़न कम करने से इतना अच्छा फील होता है ना, एक बार आप करके देखना। मैं इतनी परेशान और इतनी बीमारियां लग गई थी ना मुझे, जिसकी कोई हद नहीं है। तो मैंने ये हाथों के सूक्ष्म व्यायाम करे सारे, आप लोगों को पता ही है क्या क्या होते हैं। अगर नहीं पता तो मुझे कमेंट करना, मैं आपको बताऊँगी। तो आप लास्ट तक मेरी वीडियो देखना, आपको उसमें ट्रांसफॉर्मेशन जो है पता चल जाएगा कैसा हुआ मेरा। ट्रांसफॉर्मेशन देखने से आपको लगेगा कि हाँ फ़र्क पड़ा है नहीं पड़ा है, और कमेंट करके बताना, खूब सारे कमेंट करना, और आप लोग मुझे बताना कि पड़ा है कि नहीं पड़ा। आपको लगता है कि मेरा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है कि नहीं हुआ,
तो मैं आगे आपको बताऊंगी कि मैं क्या क्या करती हूँ, और आगे मेरा जो है मोटिवेशन मुझे भी मिलता है। मैं आपको दूँ, आप मुझे दो, बस यही करके हमने एक दूसरे का साथ देना है और वज़न कम करना है। वज़न कम करने से सबसे बड़ी बात क्या है, हमारी बीमारियाँ दूर होती हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि वज़न सिर्फ कम करने की वीडियो नहीं है, मैं आप लोगों को ये भी बता सकती हूँ कि आपकी बीमारियां भी ठीक हो जाएंगी। जो दुबले पतले होते हैं उनको भी बीमारियां बहुत लगी होती है, तो आज की डेट में पतले होने से ज़्यादा फिट होना ज़रूरी होता है। तो कहीं ना कहीं मैं अपने ध्यान जो है फिट होने पे दे रही हूँ, उससे मेरा वजन भी अपने आप कम हो रहा है। तो क्लैप क्लैप करना है, पूरी बॉडी के अंदर जितनी भी नसें हैं वो खुल जाती हैं आराम से। जो ब्लॉकेज वगैरह हो रखी होती है या कुछ भी है, नसें जो है ना बिल्कुल कहते हैं ना जाम पड़ गई, दर्द हो रहा है, मेरी नसों में ब्लॉकेज है, ये है वो है, वो सब चीज़ें ठीक हो जाती है। तो पूरी बॉडी में आपको क्लैप क्लैप करना है, पूरे फेस पे करना है। मसल्स वो होती हैं, चेहरे पे ग्लो आता है, फेस पे और हेड पे, सब जगह करना है। तो उसके बाद जो है हथेली रगड़ के और फिर वो करना है। तो थोड़ी सी मैंने गर्दन की एक्सरसाइज करी बैठ के, आज मैंने फुर्सत से करी थी क्योंकि मैं सब्जी तो बनाया ही थी, आटा गूंद के मुझे रोटी बनानी थी और 2-4 काम थे। तो फिर मुझे ना मार्केट से कुछ लेना था, जहाँ लेना था ये OI वाली मैं फेस की एक्सरसाइज करी। मैंने फेस की एक्सरसाइज करने के बाद जो है मैंने यहीं पे थोड़ी फटाफट ख़त्म करा और फिर मैं अपना घर को निकल गई। घर निकल के मैं पहुंची थी, तो मैं पहुंची थी मेरे ख्याल से 7:15 बजे, 7:15 साढ़े 7 बजे। जाते ही मैंने अपना गुरुजी के को दूध का भोग लगाया है, दूध बिस्किट का भोग जैसे लगाते हैं वो मैंने लगाया, बच्चों को दूध दिया और दूध देने के बाद जो है मैं अपना और काम में लग गई। तो मैं आप लोगों को सारी चीज़ें बाद में बताऊँगी, अभी तो मैं यहाँ से निकलती हूँ, फिर मैं घर जाकर आपको बताती हूँ मैंने क्या क्या किया। तो फिर मैं घर आ गई थी। घर आने के बाद जो है आप देख सकते हो मैंने ब्लू टी पी है, पसीनों पसीन हो गई थी, बट मैंने आकर फिर थोड़ी देर के लिए रेस्ट किया पंखे के नीचे, ब्लू टी पी। रेस्ट तो बिल्कुल मिलता ही नहीं है, पर कोशिश कर सकते हैं ना कि मेरे पैर में दर्द है तो मैं थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर सकूं। तो आप लोग ब्लू टी पी सकते हो, ग्रीन टी पी सकते हो। तो मैंने आज ब्लू टी पी ली थी, ग्रीन टी मेरी इच्छा नहीं थी, तो फिर मैंने ब्लू टी पी ली थी। आप देखो मेरे बाल इतने गीले हो चुके हैं, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है ना, लेकिन आपको हारना नहीं है। गर्मी में तो बहुत जल्दी वज़न कम होता है, इस चीज़ का ध्यान रखना। सर्दी में टाइम लग जाता है, बट गर्मी में आप बहुत जल्दी वज़न कम कर सकते हो, तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाओ। आपको वजन, ये देखो डिटॉक्स वाटर भी है, 3 लीटर पानी में पी जाती हूँ, 1 जग पी चुकी हूँ और 1 जग में ये थोड़ा सा पानी रह गया, तो मैं इसको ख़त्म कर दूँगी अब, ठीक है। और उसके साथ साथ जो है मैं जो ग्रीन टी वगैरह भी पीती हूँ उसमें भी मैं पानी डालती हूँ, तो मेरा 3 लीटर से ज़्यादा ही हो जाता है। तो आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। उसके बाद मैं चली गई थी वॉक करने के लिए। मुझे बीच में भूख लग गई थी, फिर मैं वीडियो नहीं डाल सकी। मैंने एक टमाटर काट के, उस टाइम दिन को मुझे भूख नहीं थी तो मैंने छोड़ दी थी रोटी, मैं बताऊं 1 रोटी भी मैंने छोड़ दी थी, आधी रोटी। तो फिर मैंने टमाटर काट के बारीक बारीक काट के काला नमक और मिर्च डालकर जो है टमाटर ले लिया था। मैंने लिया था 7 साढ़े 7 बजे के करीब, नहीं हाँ 7:30 बजे के करीब मैंने जो है 7:30-8 बजे के बीच में मैं जो है टमाटर ले लिया था। उसके बाद मैं वॉक करने आ गई। 40 मिनट्स की मेरी वॉक थी, घर के बाहर ही करती हूँ मैं वॉक। तो आप लोग कहीं पे भी वॉक कर सकते हो, बट आपको 40 मिनट्स वॉक करनी है डेली। आपके 15,000 कदम जब होंगे, जब आप सुबह 30 मिनट्स, दोपहर में 40 मिनट्स और रात को 40 मिनट्स करोगे, तो आपके 10,000 कदम हो जाएंगे। स्टार्टिंग में आप 10,000 कदम करना और उसके बाद आपको 15,000 कदम करने हैं। इसी तरीके से मैंने वॉक करी। वॉक करने के बाद जो है मैंने घर जाकर अपना ग्रीन टी पी ली और घर के जो काम है वो सारे कर लिए। तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे व्लॉग को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए अगर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगे तो। बाय बाय। अब मैं ग्रीन टी पीने लगी हूँ, ग्रीन टी पीकर और फिर मैं अपना थोड़ा बहुत काम करूँगी और फिर मैं सो जाऊँगी। लास्ट तक आपको मेरी वीडियो देखनी है और वीडियो में आप लोगों ने देखना है कि मैंने बॉडी में कितना फ़र्क पड़ा है मेरे फेस पे, और कमेंट जरूर करना है कि फ़र्क पड़ा है कि नहीं पड़ा, आपको कैसा लगता है। ये 88 किलो वज़न था मेरा। बाय बाय, गुड नाइट।